हालेलुया जी, जय मसीह की। मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर काजिम जदून और मैं इस वक्त मौजूद हूं अपने कुलीग पास्टर इमरान भट्टी के साथ, जो मसीही यूथ इत्तेहाद के चेयरमैन हैं और लाहौर कैंट के एरिया में खुदा की खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। हम दोनों साथ ही खिदमत करते हैं। आज ट्यूसडे है। आप सबको पता है कि मंगल को शाम 6 बजे से 7 बजे तक हमारी जनरल इबादत होती है और गुलबहार का इलाका है, 7 अप फाटक के नज़दीक कैंट का एरिया, गुलबहार कॉलोनी। यहाँ पर चर्च में ये बाकायदा इबादत होती है। 6 बजे से 7 बजे तक इसका दौरानिया है और हम फेसबुक पर लाइव होते हैं। फेसबुक पर और यूट्यूब पर तमाम देखने वाले हमारे फैमिली मेम्बरान जो हैं, फेसबुक फैमिली मेम्बर्स और यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि इवेंजलिस्ट इमरान भट्टी के नाम से और सबसे दरख्वास्त है कि फेसबुक पर पास्टर इमरान भट्टी की, इवेंजलिस्ट इमरान भट्टी के नाम से है, मेरी काजिम जदून के नाम से फेसबुक उसको फॉलो कीजिए। और यूट्यूब पर अपना रोया टीवी इमरान भट्टी, रोया टीवी ऑफिशियल आपको लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन आपको जब सर्च करना है तो रोया टीवी इमरान भट्टी के नाम से आपको लिखना है। आपके सामने वो चैनल का लिंक आ जाएगा और पास्टर काजिम जदून के नाम से यूट्यूब लिंक आपने करना है और उनको सब्सक्राइब करना है। और जो वीडियोस होगी उसके मैसेज आखिर तक सुन के आपने लाइक करना है, शेयर करना है, अपने कमेंट्स का भी उसमें आपने ज़रूर इजहार करना है। मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा की बरक़ात हैं जो आप तक पहुंचती हैं कलाम के वसीला से, प्रस्तश के वसीला से, दुआ के वसीला से। आपके घर तक लॉकडाउन की सूरत हाल में पहुँचना मुश्किल है, लेकिन हवा के दोष पर हम आपके मोबाइल्स के अंदर मौजूद हैं। आप अपनी उंगल का इस्तेमाल करके तो फिंगर टिप्स के नीचे हमारे लिंक हैं, उनको आप क्लिक कीजिए तो हम ज़रूर आपको नज़र आएंगे, हमारी आवाज़ आपको सुनाई देगी। हम आपके लिए दुआ करेंगे। आप कमेंट्स में अपनी दुआ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी कोई गवाही है तो आप वो शेयर कर सकते हैं। हम ऑन एयर तो उसको जो है वो पब्लिक में शेयर करेंगे ताकि शैतान के मुंह पर तमाचा लगे और यीशु मसीह के नाम को जलाल मिल सके। जी पास्टर इमरान भट्टी साहब। जी, गॉड ब्लेस यू जी। आज इबादत का आगाज़ करेंगे दुआ के साथ, तो आए आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे खुदा और मेरी दरख्वास्त है पास्टर काजिम जदून साहब दुआ में रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। जिंदा प्यारे रहीम जलीलुल कदर बुजुर्ग तरा आसमानी खुदावन, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं इस मीठे वक्त के लिए कि एक मरतबा फिर हम तेरी हजूरी में मौजूद हैं और बहुत खुशकिस्मती है जिंदा खुदावंद के एक मरतबा फिर हमें मौका मिला है कि हम तेरे हजूर में आ सकें और तेरी प्रस्तश करें, तेरे आगे अपनी मिन्नतें फरियादें पेश कर सकें और तेरी मीठी आवाज़ को सुन सकें। जिंदा खुदावंद, जो लोग अभी यहाँ पर मौजूद आ चुके हैं उन सब के लिए बरकत की दुआ करता हूँ और तेरे पाक मसा को उन लोगों के लिए मांग लेता हूँ जो भी रास्ते में हैं, उनको बाहिफाजत अपने घर तक पहुँचा, और जो आना चाहते हैं लेकिन तेरे दुश्मन इब्लीस की जानिब से रुकावटें हैं, उनकी तमाम रुकावटें, तमाम बंधन, तमाम बंदिशें ख़त्म कर दे और उनको अपनी मोहब्बत की डोरियों से खींच कर अपने खैमा में ला, ताकि जिंदा खुदावंद वो भी तेरी आवाज़ को सुन सकें और अपनी बरक़ात को हासिल कर सकें। हमारा आज का प्रस्तश करना, हमारा आज का दुआएं करना तेरे हजूर में कबूल हो। और जिंदा खुदावंद, आज की प्रस्तश के लिए जिंदा खुदावंद हमारे गलों को मसा कर, हालेलुया। साजिंदों के लिए जिंदा खुदावंद हाथों को मसा कर, और जिंदा खुदावंद जितने तेरी जमात में तेरी प्रस्तश करने वाले हैं सबके गलों को मसा कर। दुआ के लिए जिंदा खुदावंद सबके होंठ खुलें, सबकी ज़ुबानें अल्फाज चुनाव करके जिंदा खुदावंद अल्फाज का ज़ख़ीरा उनमें आ जाए। इसी तरह जिंदा खुदावंद आज के कलाम के लिए मैं दुआ करता हूँ। आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों के लिए हो, आज का कलाम हमारे दिलों को झंझोड़ने वाला बने, आज का कलाम मुर्दा रूहों को जगाने वाला हो, आज का कलाम नई पैदाइश में जाने का वसीला बन जाए। आज के पैगंबर पास्टर इमरान के लिए दुआ करते हूँ जिंदा खुदा, उसके गले को मसा कर, जुबान को मसा कर, जहन को मसा कर, दिल को मसा कर, होंठों का जिम्मा ले जिंदा खुदा, ताकि तेरा बंदा जब बोले तो जिंदा खुदा तेरे मुंह की बातें लोगों तक पहुँचे। हालेलुया। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया जी। तमाम फेसबुक देखने वालों को एक मरतबा फिर मेरी रिक्वेस्ट है, ज़रूर हमारे चैनल को फॉलो कीजिए
और जितनी आप बरकत हासिल कर सकते हैं लाइव हमारे साथ जुड़े रहिए, परस्तिश में हिस्सा लीजिए, दुआ में हिस्सा लीजिए और दुआ कीजिए हमारे साथ मिलकर। जब हम यहाँ पर लाइव दुआ करते हैं तो आप अपने अपने घर में अपनी अपनी कुर्सी पर, अपनी अपनी चारपाई पर या अपने बेड पर, जहाँ भी आप देखकर हमें बैठकर देख रहे हैं, आप दुआ में जा सकते हैं। खुदा के सामने अपनी मिन्नतें फरियादें पेश कर सकते हैं और खुदा आपके मसाइल को, आपकी बंदिशों को, आपके बंधनों को तोड़ने की कुदरत रखता है। खुदा आपके तमाम मसाइल को हल करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे साथ खुदा के परस्तार हैं उमर खादिम, खुदा ने उनको बरकत दिया, उनके साथ दुआया कोर्स करेंगे। थोड़ा सा आए हम सब मिलकर दुआया कोर्स करेंगे। रूहे पाक खुदावंदा दुआ, जान जिस्म और रूह में रूहे पाक खुदावंदा दुआ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावंदा दुआ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा।
हालेलुया। भाई शिराज के साथ मिलकर दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कदूस कदूस Glory कदूस जिंदा Jesus, आसमानी बाप, तेरा hallelujah। शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदा बाप। इस मौका इस वक्त है खुदा बाप, जो खुदा तूने हमारी जिंदगी में वक्त दिया है खुदा बाप, आज तेरी पाक हजूरी को मांगते हैं खुदा बाप। तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए, इस खूबसूरत फैमिली के लिए खुदा बाप, इस और खुदा खूबसूरत टाइम के लिए खुदा, जो आज हम प्रे कर रहे हैं खुदा, तू हमारे साथ रहना, हमारी निगरानी करना। और खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारे गुनाह खातिर हम जान दिए। और खुदा बाप तू तीसरे और मुर्दों में से जी उठा और खुदा आसमान में चढ़ गया। और खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप, तूने जो खुदा बाप हमें बड़ी सेहत दी, तंदुरुस्ती दी। और खुदा हमारे जो गुनाह है उसे माफ़ करना, जो गलतियाँ हैं खुदा उसे माफ़ करना। और खुदा बाप तेरे नाम को इज्जत और जलाल लें। और खुदा आज के कलाम के लिए दुआ करते हैं खुदा बाप, इस कलाम के ज़रिए हमारी ज़िंदगी बदल जाए और खुदा हमारे ज़हन दिल तब्दील हो जाए। खुदा हम तेरे रास्ते में चलने वाले बने खुदा बाप, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। और खुदा जो लोग अभी आ रहे हैं खुदा उनको जल्दी से आए खुदा अपने पाक को खुदा तेरी दुआ करें और तेरे हज़ूर हाजिर होकर अपनी गलती बताएं और खुदा तेरे नाम को जला दें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे। खुदावन की हम तो सना और सताइश करेंगे। जितने हमें लाइव देख रहे हैं, खुदा आपको बरकत दे और खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और आप हमारे साथ लाइव इबादत में शरीक हो सकते हैं। जोएल रंधावा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत प्यारे हैं, आप अच्छे खुदा के खादिम हैं, आपका बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए। तो आप हमें पसंद करते हैं, इस किस्मत को पसंद करते हैं जो यीशु के नाम की, और हम भी आपको पसंद करते हैं, इस खिदमत को पसंद करते हैं जो आप करते हैं। तो जोएल रंधावा साहब आपको वेलकम, खुशामदीद करते हैं, खुदा आपको बरकत दे। तो प्रस्तुति करेंगे खुदावंद की हमदो सना सताइश करेंगे। ज़बूर 24, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। जोएल साहब ने दुआ की रिक्वेस्ट की है कि खुदावंद उनको अपनी खिदमत में ज़्यादा से ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल करें। तो जोएल साहब आपके लिए हमारी दुआएं हर वक्त हम करते हैं, आपके लिए दुआ, और इस्लामाबाद की कलीसिया के लिए भी हम दुआ करते हैं कि खुदावंद आपको बरकत दे और आपको कसरत के साथ इस्तेमाल करे। और ज़रूर आपने जो हमें इनवाइट किया है इस्लामाबाद में, हम वहाँ पर भी ज़रूर आपके पास पहुँचेंगे और वहाँ भी खुशखबरी का पैगाम लेकर आएंगे। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों।
जय। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। हालेलुया। रूहानी वर्शिपर है, गॉस्पल वर्शिपर बहन सभा, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। खुदावंद खुदा आपको बरकत दे। जोएल रंधावा साहब, खुदा आपको बरकत दे। और इसी तरह फैसल जॉन साहब हैं, खुदावंद खुदा आपको भी बरकत दे। और बहुत सारे भाई जो देख रहे हैं, पास्टर फैसल साहब जी सर, आपको भी सलाम पेश करते हैं सर, बहुत शुक्रिया, आप हमें लाइव वॉच कर रहे हैं। खुदा आपको बरकत दे। तो आए दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरी दरख्वास्त है भाई उमर से दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। कुदूस मेरे जिंदा आसमान बाप खुदा, जो जिंदा आसमानी बाप है खुदा, खुदा इस वक्त इस मौका के लिए खुदा हम तेरे शुक्रगुजार है कि तूने हमें बख्शा कि हम तेरी हजूरी में झुके खुदा, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन जाए खुदा। हम यीशु मसीह नासरी मेरे खुदा जितने लोग आ चुके हैं इनके लिए तेरे शुक्रगुजार है मेरे बादशाह। जो लोग नहीं आए खुदा तो उनको लेकर आ खुदा यीशु, ताकि तेरे नाम को मिलकर इज्जत और जलाल दे, तेरी प्रस्तिश करे। ऐ खुदा तू जिंदा आसमानी बाप है खुदा, तेरे कलाम में लिखा है जब 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। ऐ खुदा हमारा ईमान है कि तू मेरे दरमियान उतर चुका है, और खुदा यीशु तू मेरे दरमियान है खुदा। आसमान के दरवाजे खोल दे मेरे बादशाह, और अपनी प्रस्तिश वाले रूह को नाज़िल कर दे खुदा। हम जब तेरी प्रस्तिश करें तो लोग बरकत पाए खुदा। जब तेरा कलाम हो तो तेरे कलाम के वसीला से लोग बरकत पाए, रहाई पाए खुदा। और खुदा यीशु मसीह नासरी जो लोग नहीं आए खुदा तुमको लेकर आ खुदा यीशु मसीह नासरी अपने हुजूर में खुदा। और जितने लोग हमें खुदा फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं खुदा उनके लिए तेरी ब्लेसिंग तेरी बरकत चाहते हैं खुदा। ऐ खुदा यीशु मसीह नासरी वो हमसे तो दूर है लेकिन तेरे करीब है मेरे बादशाह। तू उनको अपने हाथ को बढ़ाकर ब्लेस कर बरकत दे दे खुदा। उनकी तमाम परेशानियां टेंशन यीशु के नाम से जाती है खुदा। जितने लोग फेसबुक के जरिए व्हाट्सएप के जरिए खुदा हमें प्रेयर रिक्वेस्ट दे खुदा, उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, उनके लिए तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ। ऐ खुदा अपने हाथ को बढ़ाकर बरकत देना, और खुदा मेरी दुआ को सुनना और कबूल करना यीशु के नाम से आमीन। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। हालेलुया। बहुत शुक्रिया आप सबका बहन सभा, खुदावंद आपको बरकत दे। तो आप अच्छी परस्तार हैं खुदावंद की, गॉस्पल वर्शिपर है। खुदा आपको सलामत रखे और आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। जरूर, हमने सबको सलाम का जवाब दिया है। खुदावंद में आपकी भी सलामती हो, फैसल साहब की भी सलामती हो, और जोएल रंधावा साहब आपकी भी बहुत ज्यादा सलामती हो। हालेलुया। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद के बिच रहती है, तो तेरा है मकान। खुदावंद के बिच रहती है,
यीशु मसीह की जय। लॉर्ड यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। और दुआ करेंगे, मेरी दुकान से बहन सदफ से वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। आसमानी बाप, खुदावंद तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव पर, जो कि सुबह हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी सताइश करते हैं, क्योंकि तू सताइश के लायक है, तू ही तमजीद के लायक है। खुदावंद खुदा ये सुबह हम तेरा शुक्र अदा करते कि तूने आज हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा है, और ये सुबह हम तेरा शुक्र अदा करते कि तूने आज हमें सोमवार की नेमतें अदा की। यस हालेलुया। खुदावंद खुदा तूने हमें पहनने को दिया, खाने को दिया। ये सुबह इस बात का तेरा शुक्र अदा करते हैं। ये सुबह मैं खुदावंद खुदा तूने कहा है, क्या 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, वहाँ मैं मौजूद हूँगा। मेरा तख्त लग चुका है। ये सुबह ऐ खुदावंद खुदा ये सुबह तू मुझ पर रहम कर, हम सब पर करम कर। ये सुबह हमें देख ले, अपनी निगाहें ये सुबह हम पर कर ले, और ये सुबह तू हम पर रहम का, हमारे गुनाहों को माफ कर। ये सुबह और ये सुबह हम पर रहम कर दे। ये सुबह मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ हर एक चीज़ के लिए। ये सुबह इमरान भाई और काजम भाई को तेरे पाक सकती हाथों में यस खुदावंद अपनी बेटी की दरख्वास्त को सुन, इल्तिजा को से बहुत ज़्यादा मजबूत करो। ये सुबह अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल कर। ये सुबह अरे बेशे रे बेटे के रे के और रोबो शोरो तो खोरो अरे बेटे के रे बेटे के रे 12 12 12 इनको खोरो गो तो खोरो गोरा बसे रे बेटे के रे। और ये सुबह आए तो हम खाली हाथ, और जब हम लौटे तो हमारे हाथों में टेप। हालेलुया। ऐसा ही हो खुदावंद, ऐसा ही हो। सुबह तूने हमारी जिंदगी में बड़ा मौजा किया है। मैं ये सुबह तेरा शुक्र अदा करती हूँ। ये सुबह हर एक चीज के लिए मैं ये सुबह तेरा भी शुक्र और तेरी ही सताइश हो। यीशु मसीह के नाम से मांग लेती और पा लेती हूँ। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आए खुदा के कलाम की तैयारी करेंगे और खुदा उनका कलाम सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। और उमर भाई से दरख्वास्त है वो रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ। तेरे बिना असी किस काम दे, दुनिया ते हाँ करी काम दे। मिलकर कहेंगे तेरे बिना असी किस काम दे, दुनिया ते हाँ करी काम दे। उसको इनाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ। आए दुआ कीजिए, सब दुआ कीजिए। 12 12 12 12 12 12 कलाम की तैयारी कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। और ये बेसिक और जोरों तो खुदावंद का कलाम मांगिए। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बेशे रे रे बेशे रे और रो जोरों को खुदा कलाम कर हमें करते हैं अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से बोल। आज तेरे कलाम से सुनवा होकर आए हैं। हालेलुया।
शहजादी से वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। तेरा शुक्र अदा करते खुदा आज की इस खूबसूरत शाम के लिए खुदा जिंदगी के लिए, जिंदगी की तमाम नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, तेरी शिफा के लिए खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सना करते हैं। जैसे खुदा तुमने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा ताकि हम एक दिन एक जान होकर तेरे नाम की हम दस्ताइश करें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहे खुदा। और खुदा बाप हमारी जिंदगियों में से इसी तरह से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे खुदा, क्योंकि तू भला खुदा है, तेरी शफ़क़त अब्दी है, तेरा प्यार निराला, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। जिंदा खुदा आसमानी बात यीशु मसीह नासरी के नाम से आज इस पूरी कलीसिया के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, क्योंकि तेरा कलाम में लिखा है कि जिस जगह मेरे नाम से ये दो इकट्ठे होंगे वहाँ पर मैं मौजूद होऊंगा। अपने वादे के मुताबिक, अपने कलाम के मुताबिक आज तू हमारे दरमियान में मौजूद है, और मेरा ईमान है खुदा कि आज यहाँ पर मौजज़ात होंगे खुदा। तेरे नाम से लोग रिहाई पाएंगे, शिफा पाएंगे, मौजज़ातों को हासिल करेंगे खुदा। और खुदा बाप आज हर तरह की बीमारी तेरे यीशु के नाम से जाती रहेगी खुदा। आज तेरे पाक कलाम के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद और सना करते हैं। देख खुदा जिस भी खादम के मुंह में तेरी जिंदा आवाज है खुदा, आज तू उनके होंठों को छू ले खुदा, अपने होंठों को खुदा उनके होंठों पे रख देना खुदा। ये अल्फाज उनके नहीं बल्कि तेरे अल्फाज बन जाए खुदा। ये हाथ उनका नहीं बल्कि तेरा हाथ बन जाए खुदा, क्योंकि तू अपना कभी हाथ बढ़ा तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जब तेरा कलाम इस जगह पर खुले खुदा तो हर तरह के जुए टूटे, बंधन टूटे खुदा, कैदी आजाद होना शुरू हो जाए और अंधे बनाई पाना शुरू हो जाए खुदा, क्योंकि तू मौजज़ात का खुदा है। तेरा शुक्र करते हैं। जिंदा खुदा अपने खादम को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना खुदा। देख खुदा जिस तरह तूने यीशुआ से कहा कि जहाँ जहाँ तेरे पाँव का तलवा टिकेगा वो मैं जगह तेरी मिरास में कर दूंगा। देख खुदा ये कदमों को मुबारक ठहरा देना खुदा। जहाँ पे तेरे खादमों का तलवा टिके खुदा, ये इनका तलवा नहीं बल्कि तेरा तलवा बन जाए खुदा। और तेरे नाम से मौजज़ात हो खुदा, तेरे नाम से शिफा जारी हो जाए खुदा, क्योंकि तेरा कलाम में लिखा है कि तू अपने फरिश्तों को हमारे और अपने खादमों को आग के शोले अपने खादम को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करना, ताकि जब तेरा कलाम का बीज यहाँ पर बिखरे तो वो हमारी जिंदगी में 30 नहीं 60 नहीं बल्कि पूरा 100 गुना फल पाए। एक बार फिर से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद और सना करते हुए ये दुआ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। इस वक्त वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने। तमाम फेसबुक फैमिली मेंबर और यूट्यूब फैमिली मेंबर्स भी कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें और बहुत गौर से खुदा की बातों को सुने और बरकत हासिल करें। खुदावंद आपको आज के कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत देने वाला है, तो खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकतें देगा। आज के कलाम को अपने कान तैयार करें, अपनी आँखें तैयार करें और अपने जहनों को, अपने दिलों को तैयार करें खुदा के कलाम के लिए। तो मैं दावत देता हूँ आपकी तालियों में पास्टर इमरान भट्टी को कि वो कलाम पेश करें। खुदा आप सबको बरकत दे और खुदावंद का नूर जो आपके चेहरे पर हमेशा जलवगर है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका जो यहाँ पर मौजूद है और फेसबुक पर जो लाइव हमें देख रहे हैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ख़ासतौर पर जो अभी तक हमें ज्वाइन किए हुए हैं बहन सभा खुदा की परस्तार हैं, खुदा ने उन्हें बहुत बरकत दिया। जोएल रंधावा साहब, पास्टर फैसल साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आए बिला तखीर हम खुदा का कलाम सुनेंगे। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 12वां बाब और उसकी 17वीं आयत से पढ़ूंगा आपके सामने। यूहन्ना गॉस्पल जॉन चैप्टर 11 वर्स 17। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जलाया था। उसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है।
बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहां उसका पैरो हो चला। खुदावन का पाक कलाम पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आज खुदा का कलाम खास तौर पर मसीही जो नौजवान बेटे और बेटियां हैं उनके लिए है, उनको जगाने के लिए है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीहत को शुरू से अगर इब्तदाई कलीसियाओं से हम देखें तो मसीहत को बाहर से इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना अंदर के लोगों ने नुकसान पहुंचाया। अंदर के लोग नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? जब लोग मुत्तफिक नहीं होते हैं, जब लोग खुदा के कलाम से नावाकिफ होते हैं, अनजान होते हैं। तो फिर हम शुरू से देखते हैं कि 5वीं सदी में गालिबन बिदात जो है वो शुरू हो गई थी। जब यीशु मसीह पहली सदी में पैदा हुए तो 5वीं सदी में बिदात ने सर उठाना शुरू कर दिया। वो क्यों उठाना शुरू कर दिया? क्योंकि अंदर के लोग जो थे, अंदर की इब्तदाई कलीसियाएं जो थी, उन्होंने मुतफिक नहीं होते थे। वो कलाम को सुनते तो थे लेकिन उस समझते नहीं थे, और जब समझते नहीं थे तो खुदा के कलाम को अपने तौर तरीके से लेकर एक नई बिदत को लेकर नई बिदत जन्म ले आती थी। तो ये हाल है आज भी। अगर इब्तदाई कलीसियाओं में देखें तो आज की कलीसियाओं में देखें तो मेरे ख्याल में कोई फर्क नजर नहीं आता है। आज भी 2 कादम, 3 कादम, 4 कादम एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह पर खड़े होने को तैयार ही नहीं है, एक बात पर मुत्तफिक होने को तैयार ही नहीं है। हर एक ने अपना अपना फिरका, अपने अपने मिशन, अपने डोमिनेशन बना ली है कि मेरा फेथ ये है, मेरा ईमान ये है, मैं ये मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ। ये सबसे बड़ी नुकसान की बात होती है कि आज भी खुदा के खादमीन जो है वो इकट्ठे होने के लिए, मुत्तफिक होने के लिए तैयार नहीं है। तो कलीसियाएं क्या करेंगी? लोग क्या करेंगे? लोग यही करेंगे जो आज नजर आ रहा है आपको सोशल मीडिया पर, मजहब की तब्दीली। जबरन लोग मजहब भी तब्दील करवा लेंगे। आज आप फेसबुक पर देखें, आप सोशल मीडिया पर देखें तो शोर मचा हुआ है कि जबरन मसीही बच्चियों को इस्लाम कबूल या दूसरा दीन जो है कबूल करवाया जा रहा है। वो क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि वो दीन की तालीम से नावाकिफ हैं, नासमझ हैं, और वो सोचते हैं कि हम करें क्या? हम कौन से डोमिनेशन के पीछे चले, कौन से मसीही फिरका के पीछे चले, किसकी बात के पीछे चले? जब वो इधर उधर देखती है तो उसे मसीहत एक बिखरी हुई नजर आती है, तो फिर उनके लिए चुनाव करना जो है मुश्किल हो जाता है। इब्तदाई कलीसिया में भी बहुत सारे लोग इसलिए मसीहत से निकल के बाहर चले गए बाहर, और जो कौमों में मुंतकिल हो गए, और कौमों में उन्होंने जो अपना रास्ता अपना लिया, चले गए वहां पर। क्योंकि वहां पर भी इब्तदाई कलीसियाओं में जो खादमीन थे, जो लोग थे, उनकी आपस में बहस बहुत ज्यादा होती थी, कलाम के ऊपर लेकर बहस बहुत ज्यादा होती थी। जब बहस होती थी तो जैसे एक ग्रोह बना ले, जैसे एक शराज भाई का यहाँ पे या पास्टर काज़म साहब का ग्रोह है, एक मेरा ग्रोह बन जाता है, तो एक दूसरे को हराने के लिए बाइबल से ही हवाला लिया जाता, और एक दूसरे को हराते चित करने के लिए बगल गिरोते। आप बाजा तब तो नहीं, आप बगल का जो बाजा था वो बजाकर खुशी मनाते जी हमारा ग्रोह जो है वो जीत रहा है। तो तब भी मसीहत को बहुत नुकसान हुआ, मसीहत को अंदर से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ये वक्त है इकट्ठे होने का, ये वक्त है कि अपनी अना को छोड़कर, अपने फिरकावारियत को छोड़कर, अपनी फिरकावारियत को हवा देने की बजाय एक जगह पर इकट्ठा होने की जरूरत है, यूनिटाइज होने की जरूरत है, इकट्ठे होने की जरूरत है, इकट्ठ होने की जरूरत है। एक बड़ी हम बचपन से कहानी सुनते आए हैं, आपने भी सुनी होगी कि किसी बुजुर्ग ने, उसके बच्चे थे 5, उसने कहा कि अपने बच्चों से कहा जी आप लाठ लेकर आओ, लाठियां लेकर आओ। जब वो लाठियां लेकर आए तो उसने कहा जी एक सिंगल लाठी करें। उसने सिंगल लाठी करते और उस पर उसे वार को कहते मार उसको, तो वो टूट जाती। जब उसने कहा इन लाठियों को तुम, इन स्टिक्स को तुम एक जगह पर इकट्ठा करो, जब एक जगह पर इकट्ठा किया गया तब उससे कहा गया कि इस पर अटैक करें, तो वो उस पर अटैक करते तो वो टूटती नहीं थी।
तो किसी समझदार तबके बंदे ने या जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि इत्तेफाक में बरकत है। जब एक जगह पर इंसान इकट्ठा हो जाते हैं तब खुदा की बरकत उतरना शुरू हो जाती है। खुदा इत्तेफाक को पसंद करता है। अगर खुदा इत्तेफाक को पसंद ना करता तो खुदा कहता ना कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे वहां पर मैं मौजूद हूँ। मोहब्बत की जरूरत है। यहाँ पर इस टाइम कलीसियाओं को मोहब्बत की जरूरत है। इस टाइम चर्च लॉक हो चुके हैं, चर्चिस जो है वो बंद हो चुके हैं, कलीसियाएं रो रही हैं, करला रही हैं घरों में हमें चर्च में जाने का मौका दिया जाए, लेकिन हम फिर भी अपनी अना पर खड़े हैं। जी जो मेरे चर्च में आएगा वो किसी और चर्च में नहीं जाएगा, जो किसी और चर्च में जाएगा फिर मेरी मिनिस्ट्री का कोई ताल्लुक नहीं इससे होगा। आज हमने मसीह को बांट दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी हमें नजर आता है कि इब्लीस काम करता नजर आता है। जब यीशु मसीह का शहाना इस्तकबाल किया गया यरूशलेम में, तो बहुत सारे लोगों ने वहां पर गवाही दी कि ये वो यीशु है जिसने लाजर को हुक्म दिया कि कब्र में से बाहर निकला। तो लाजर जो यीशु की आवाज सुनकर कब्र से बाहर निकला, ये वो यीशु है, हम गवाही देते हैं। वो लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, होशना होशना, मुबारक है वो जो नाम से आता है। वहां पर बहुत सारे लोग जेलसीज वाले भी खड़े थे। इब्लीस जो जेलसीज पैदा करता है इंसान के अंदर, घमंड गुरूर पैदा करता है। जब लोगों ने सुना तो वहां पर फकीयों फरीसियों ने कहा कि ऐ खुदावंद तू इन लोगों को मना कर, ये क्यों शोर मचाते हैं, इनको मना कर। तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे। अगर इनको तुम चुप करवा दोगे तो आज पत्थर भी चिल्ला उठेंगे, क्योंकि गवाही का मौका है, खुदावंद की तारीफ का वक्त है, खुदावंद की सताइश का वक्त है, और वो चिल्ला रहे हैं, वो बोल रहे हैं होशना होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। यहाँ पर मैं आपको एक आयत पर, एक लफ्ज पर गौर करवाना चाहता हूँ। लिखा है कि 19वीं आयत है, बस फरीसियों ने आपस में कहा सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, जहां उसका पैरो हो चला। यानी कि पूरा का पूरा जहान उसका फॉलोअर हो चला, उसके पीछे हो चला, तुमसे कुछ नहीं बन पा रहा। ये वो बात है जब किसी से इंसान लड़ाई झगड़ा करता है तो वो बाजू अपने ऊपर को उठाता है और कहता है इधर हट, तेरे को कुछ नहीं बन पा रहा, मैं करना हुआ सारा कुछ मैं करता हूं। जब भी मसीहत ने सर उठाया है, जब भी मसीहत के अरूज का वक्त आया है, तब लोग जो है जेलसीज में पड़ गए हैं, तब लोगों को इब्लीस ने इस्तेमाल किया है और जेलसीज, घमंड, फिरकावारियत में और बहुत सारी चीजों से मसीहत को जो तोड़ा गया है और मसीहत को नुकसान पहुंचाया गया। यहाँ पर भी हमें एक जेलसीज नजर आती है, फरीसियों की, फकीयों की, उस वक्त के यहूदियों की, शरा के आलमों की जेलस पर नजर आता है कि मसीहत क्यों अरूज पर है, जहां उसका पैर हो चला। आज भी मसीह का जहां पैर हो चला, आज भी सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़े जाने वाली किताब बाइबल मुकद्दस है। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद मसीहियों की है, ख्वाह वो किसी भी डिनोमिनेशन के मानने वाले हैं, लेकिन है मसीही। सबसे ज्यादा मसीही लोग इस दुनिया में रहाइश पजीर है, दुनिया में रहते हैं, यहाँ पर तादाद सबसे ज्यादा दुनिया में। अभी लोगों फकीयों फरीसियों ने कहा कि जहां उसका पैर हो चला, और नफरत अंगेज अल्फाज बोले। आज भी जब जहां उसका पैर हो चला है, अब आज भी जब नौजवान बेटों ने मसीहत के लिए मसीहत का अलम उठाया है, खुदा का कलाम उठाया है, तो आज भी इब्लीस हमला कर रहा है, आज भी इब्लीस तोड़ रहा है, आज भी इब्लीस आपको बिद्दती फिरकों में लेकर आपके अंदर जेलसिस को पैदा कर रहा है, आपको तोड़ना चाहता है, आपको मरोड़ना चाहता है और मसीहत का नुकसान करता है। आज नौजवान बेटियां बेटे जो आइज़िक टीवी पर और मुख्तलिफ चैनल्स पर जाकर खुदावंद की प्रस्तुत करती हैं, आज भी उनको इब्लीस गुमराह करता है और उनको मजहब तब्दीली के लिए उकसाया जाता है, जबरन मसीह जो है मजहब तब्दील करवाया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि खुदा के खादमीन पादरी सिर्फ दाई की पर कलाम सुनाते हैं, सिर्फ 10वां हिस्सा लाए चर्च में, लेकिन हम तो यहाँ पर कलाम सुनाने के उठो जागो मसीही बेटियों,
मसीही बेटो जागो, आज मसीहत को जरूरत है आपकी। आज मसीहत का अलम, आज खुदा का कलाम लेकर घर घर निकले, अंजील का पैगाम लेकर जाए, क्योंकि अंजील का पैगाम फैलाना ना सिर्फ खादमों का बल्कि आप सबका भी फर्ज है। आप सब उसके फॉलोअर्स है। इनका लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी वो जो उसके नाम पर ईमान लेकर आते हैं। ये आप सबका हक है। आज जितने लाइव देख रहे हैं, ये आप सबका हक है कि मसीह के हक में नारे मारे कि होशना होशना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। हालेलुया। अब लिखा है कि लोगों ने गवाही दी। अगर हम लूका रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावन यीशु मसीह की अंजील पढ़ें तो उसमें हमें अज़ासानियों के बारे में पता चलता है कि जब मसीही कलीसियाओं पर आफतों के बारे में यीशु ने बताया कि कलीसियाओं पर आफतें नाजिल होंगी, तो उसमें यीशु ने बताया, जब 21 बाब उसकी 9वीं आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, और जब लड़ाइयाँ और फसादों की अफवाहें सुनो, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले वाक़या होना जरूर है, लेकिन उस वक्त फौरन खात्मा ना होगा। फिर उसने उनसे कहा, कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, बड़े बड़े भूचाल आएंगे और जा बजा काल और मरी पड़ेगी, और आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें निशानियां जाहिर होंगी, लेकिन उस सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और इबादत खानों की अदालतों के हवाले करेंगे और कैद खानों में डलवाएंगे और बादशाहों और हाकिमों के सामने हाजिर करेंगे, और ये तुम्हारा गवाही देने का मौका होगा। उस वक्त भी शिगिर्दों ने, लोगों ने गवाही दी, और गवाही के सबब से लोग जेलस। आज भी बहुत सारे लोग गवाही दे रहे हैं कि मसीह ने हमारी जिंदगी में ये काम किए, हम मसीह को कबूल कर रहे हैं। आज भी लोग जेलस, आज भी लोग जो है तोड़ना चाहते हैं, आज भी लोग मसीहत का नुकसान चाहते हैं, लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मसीहत का नुकसान अंदर से हमेशा ज्यादा हुआ है। इसलिए जागो, उठो। अगर आप ना उठे तो खुदा इन पत्थरों से भी काम ले लेगा। इन हाथ की बनाई मूर्तियों में भी खुदावन जान डाल सकता है। ये भी खुदावन के हमदो सना सताइश के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन खुदा ने हमें बनाया है कि हम उसकी परस्तिश करें, उसकी इबादत करें, उसके नाम को जलाल दें। तब भी खुदावन यीशु मसीह जो कलमाए खुदा, मुजस्सम खुदा, जब जमीन पर मुनादी करते तो जगह जगह पर रुकावटें उनके लिए खड़ी की जाती, उनको लान तान का सामना करना पड़ता, लेकिन फिर भी यीशु नासरी कलाम सुनाते। सिपाही, वहाँ के रोम के सिपाही यीशु मसीह की आजमाइश करने के लिए आते, फकी फरीसी यीशु मसीह की आजमाइश करने के लिए आते। आज भी मसीहत की आजमाइश का वक्त है, आज कड़ी सख्ती का वक्त है। आज कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में पंजे गाड़ लिए हुए हैं, और जगह जगह पर बलाएं, वबाएं, मुसीबतें, आफतें, परेशानियां और दुख हैं। आज हर जगह पर मरी पड़ी है, मर रहे हैं लोग, पिस रहे हैं लोग, लेकिन मैं आपको यही कहता हूं, जागो, जागो। आज भी मेरी नौजवान बहनों, नौजवान बेटों, जागो, बाइबल की तालीम हासिल करो। आज वो लोग मजहब तब्दील कर रहे हैं जिनके पास बाइबल की तालीम नहीं है। आज वो लोग मसीहत को छोड़ते जा रहे हैं जिनके पास बाइबल की तालीम नहीं और तालीम देने वाले नहीं है। तालीम देने वाले खुद लड़ रहे हैं, तो दूसरे जो लोग जो सुनने वाले हैं वो क्या करेंगे? आज लड़ाई का वक्त नहीं है, असुलह का वक्त है, मोहब्बत का वक्त है। मसीहत के लिए एक अलम, एक झंडे के नीचे खड़े होने का वक्त है, सलीब के नीचे खड़े होने का वक्त है, पैगाम देने का वक्त है कि आज नौजवान बेटियां और बेटे ना सिर्फ गुनाह में, बदकारी में अपना टाइम स्पेंड करेंगे, बल्कि मसीह खुदा के कलाम को पढ़ने में, इबादत में अपना टाइम स्पेंड करेंगे, खुदावन के हजूर अपना टाइम स्पेंड करेंगे। सो आज का पैगाम हासिल कलाम एक प्लेटफॉर्म पर आए, मसीहत के नुकसान का बायस न बने। अपने जो छोटे बहन भाइयाँ जो ईमान में कमज़ोर हैं उनके लिए ठोकर का बायस न बने, क्योंकि जो छोटों के लिए ठोकर का बायस बनता है उनके लिए हुक्म है कि उनके गले में चक्की का पहाड़ बांधकर उनको गहरे समंदर में फेंक दिया जाए ताकि फिर ऊपर ना आए। तो मेरे अजीजों, हम किसी के लिए ठोकर का बायस न बने, बल्कि गवाही का वक्त है। गवाही दें कि मसीह जिंदा है,
गवाही दें कि उसकी कब्र खाली है, गवाही दें कि सलीब खाली है, गवाही दें कि मसीह आसमान पर है और जल्द अदालत करने के लिए आने वाला है। उसकी अदालत के लिए तैयार रहें। हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दें। दुआ भाई शहबाज के साथ मिलकर हम दुआ करते हैं। कुदूस कुदूस जिंदा आसमानी बाप खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तू रब्बुल फाज या खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इस मौका के लिए कि तूने जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा और खुदावंद सारी तंदुरुस्ती के लिए सेहत के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और इस कलाम के लिए जो खुदावंद तेरे बंदा में से होकर खुदावंद तू बोला खुदावंद यीशु मसीह कि हमें एक जगह पर एक यूनिटी होने की जरूरत है खुदावंद यीशु मसीह। हम दुआ मांगते हैं कि खुदावंद जितने भी पासबान है खुदावंद जितने भी हमारे कादम है खुदावंद एक जगह मिलकर खुदावंद एक दिल होकर खुदावंद तेरे नाम को मुबारक करें और खुदावंद इनके वसीला से खुदावंद मेरे खुदा पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में खुदावंद बेदारी आ जाए खुदावंद यीशु मसीह और तेरी बादशाही की मुनादी खुदावंद तमाम दुनिया में हो खुदावंद यीशु मसीह। बेशक खुदावंद ये भी यही चाहते हैं कि ये तेरा कलाम अंजील को ये सारी दुनिया में फैलाएं खुदावंद, क्योंकि ये खुदावंद तेरा ही खुदावंद मिशन है खुदावंद। ये हमारा खुदावंद मकसद नहीं है बल्कि खुदावंद तेरा मकसद है। हम तेरे को आपको तेरी रोया को पूरा करना चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह। ऐ खुदावंद हम खुदावंद एक दिल हो खुदावंद, हम जितनी जिंदगी यहाँ पे बैठी हैं खुदावंद सब एक दिल होकर खुदावंद दुआ मांगते हैं खुदावंद। तो हमारी दुआओं को सुन और खुदावंद कबूल कीजिए खुदावंद और हमेशा तेरे नाम को मुबारक कहते रहें और खुदावंद जितनी जिंदगी आई है ये शिफा पाए और खुदावंद तसल्ली इत्मीनान पाए और खुदावंद यीशु मसीह जो कुछ ये कलाम सीखे ये दूसरों को बताने वाले बने खुदावंद। ये कलाम इनके लिए इनके घरानों के लिए बाइस बरकत हो खुदावंद। मास्टर साहब के लिए खुदावंद इनके सारी फैमिली के लिए खुदावंद तेरी खुदावंद बरकत तेरी तसल्ली इत्मीनान मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह। ये सब खुदावंद तेरे प्यारे बेटे यीशु नाम से मांग लेते हैं। हालेलुया। आए दरखास्तों के लिए दुआ करेंगे जो फेसबुक पर है और जो यहाँ पर जितनी जाने यहाँ पर बैठी हैं उनके लिए दुआ करेंगे। दुआ मांगते हैं भाई जॉयल रंधावा के लिए खुदावंद खुदा उन्हें बरकत दे, उम्र के दराजी दे, सलामती इनायत करे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। है खुदावंद खुदा हम दुआ मांगते हैं मिलकर सारी कलीसिया तेरे बेटे की तरफ हाथ को बढ़ाते हैं। है खुदावंद खुदा तेरा बेटा दिन दुगनी और रात चौगनी बरकत पाए खुदावंद खुदा तेरा बेटा है खुदा खिदमत में बढ़ता जाए। हम दुआ मांगते हैं बहन सभा के लिए। है खुदावंद खुदा बहन सभा को तो अपने जलाल के लिए और इस्तेमाल कर और खुदा पास्टर फैसल साहब के लिए दुआ मांगते हैं। ऐ खुदा जितने लोग लाइव हमें देख रहे हैं खुदा बाप बेटा और रूह कुदस के नाम से सब लोगों के दिल की ऐ खुदा नेक तमन्नाएं पूरी करता जा मेरे बादशाह। इनके दिलों को ख्यालों को तू जानता है खुदावंद खुदा, दिलों और गुर्दों से तू ऐ खुदा वाकई बात जांचने परखने वाला खुदा है। अपने लोगों के साथ हो जितने खुदाम है खुदावंद उनको बरकत दे मेरे बाप यीशु आसमानी खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। दुआ मांगता हूँ ऐ खुदा कलीसिया के लिए जो यहाँ पर जमा है बहन सदफ के लिए खुदा बाप बेटा और रूह कुदस के नाम से तेरी बरकत को चाहता हूँ। अपनी बेटी को खुदावंद खुदा तो खुदा मुकम्मल तौर पर खुदावंद खुदा बरकत बख्श ताकि तेरी बेटी और रूह कुदस से भरकर तेरी खिदमत करे खुदावंद खुदा। भाई शराज के लिए खुदावंद दुआ मांगते हैं ऐ खुदा अपने बेटे को तो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। भाई शबाज के लिए खुदा तेरी बरकत को चाहते हैं, उनकी अहलिया के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं। ऐ खुदावंद खुदा बहन मारता बूटा के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं। इसी तरह खुदा बहन मोहना के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं। ऐ खुदा बहन नायला के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं। ऐ जलाल के बादशाह यहाँ पर आए हुए एक एक खुदावंद खुदा फर्द को तू छू ले, तू ब्लेस कर। ऐ खुदावंद खुदा तू दिलों और गुर्दों को जांचने और परखने वाला खुदा है। हर तरह की बीमारी को ब्लड प्रेशर हाई करने वाली स्पिरिट को खुदा बाप बेटा और रूह कुदस के नाम से अभी अभी जाने का हुक्म देते हैं। ऐ खुदावंद खुदा तमाम तरह की शुगर के हाईपन यीशु के नाम से निकल जाए। शुगर यीशु के नाम से नॉर्मल काम कर। हालेलुया। बहन शनाज के लिए भाई बाबर के लिए दुआ करते हैं खुदा तूने जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, उम्र की दराजी दे खुदा उनके खुदा घराने पूरे पर तेरी बरकत आए मेरे खुदावंद खुदा। तो अपने जलाल को नाजिल फरमा खुदा। अगर जमात में खुदा किसी को कोई बीमारी है यीशु के नाम से हर तरह की बीमारी निकलती जाए खुदावंद खुदा। ज़हनी बीमारी हो ऐ खुदावंद खुदा जाती रहे। ऐ खुदा आंखों का मर्ज हो यीशु के नाम से जाता रहे। कानों का मर्ज हो यीशु के नाम से जाता
जाता रहे, मुंह का मर्ज हो यीशु के नाम से जाता रहे, कंधों की पकड़न झकड़न, हर तरह का इल्म, जादू, टूना, वार और बदरूहों के असरार यीशु के नाम से जाते रहे। तमाम तरह के पेट के इन्फेक्शन यीशु के नाम से जाएं खुदा, यीशु के नाम से जाएं। दिल के बंद वाल यीशु के नाम से खुलना शुरू हो जाए, यीशु के नाम से खुलना शुरू हो जाए। जितने लोग हमें लाइव फेसबुक पर देख रहे हैं, अगर खुदा वो बीमार है, दिल के वाल बंद है, यीशु के नाम से अभी खुलना शुरू हो जाए, अभी खुलना शुरू हो जाए। खुदा है, खुदा तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया। भाई फैसल जो खुदा सब्जादार से हैं, उनकी वालदा जिनके दोनों कान बहते हैं, खुदा बाप यीशु के नाम से अभी खुदावंद हुक्म देते हैं, रूह कुदस की कुदरत जारी हो जा, जारी हो जा, जारी हो जा। और खुदा तेरी बेटी शिफा याब, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र है। सिस्टर विरोनिका के लिए दुआ कीजिए, यूएसए से हैं, अमेरिका से, उनकी कमर में दर्द है, हालेलुया। सिस्टर वेरोनिका के लिए दुआ करते हैं खुदा उससे शिफा दे। तमाम तरह के खुदा दर्द, तकलीफें, परेशानियां खुदा बाप, बेटा और रूह कुदस के नाम से जाती जाए। इस जमात के लिए खुदा खास दुआ मांगता हूँ, जो मंगल की इबादत में शामिल होते हैं, ऐ खुदा इनकी जिंदगियों में तो अजीब और जलाली काम कर, ताकि ये जिंदगियां बच जाए खुदावन, और ये गवाही दे कि हमारे खुदावन ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए खुदा, जिनके खुदावन टांगे दर्द होती है, जोड़ों की दर्द है, मेदों की दर्द है, मिसानों की दर्द है खुदा, चर्च की दर्द है, बाजू की दर्द है, हड्डियों की दर्द है, जिस्म की दर्द है, कमर की दर्द है, अभी यीशु के नाम से गो राइट, गो राइट, गो राइट इन नेम ऑफ जीसस, इन नेम ऑफ जीसस, इन नेम ऑफ जीसस। रिलीज, रिलीज, रिलीज एवरीबॉडी। हालेलुया। मेरी शादी से पास्टर जाहिद मिराज साहब ने हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरा खादिम है, तेरी मेहनत करते हैं खुदा, तमाम घरेलू हालात यीशु के नाम से ठीक होना शुरू हो जाए। तेरा बेटा, तेरा खादिम बहाल होना शुरू हो जाए खुदा, तेरा बेटा बहाल होना शुरू हो जाए खुदा, यीशु के नाम से एक एक जान को छू। हम तेरी मेहनत करते हैं खुदा, अपने बेटे पर, पास्टर जाहिद पर तेरी खुदा बरकत मांगते हैं खुदा, तेरे बेटे पर तेरी रहमत पर हाथ बढ़े खुदा, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदा, तेरी तमजीद करते हैं। तू उनको छू खुदा, जो तेरे हजूर हाथों को उठाए हुए हैं खुदा। चांद माइकल है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई चांद माइकल यीशु के नाम से खुदा, तमाम तरह के रिश्ते की बंदिश टूट जाए, टूट जाए खुदा। और हम तेरे सामने दरख्वास्त रखते हैं, हमारी बहन जो खुदा बांझ है, यीशु के नाम से वो बच्चों वाली बन जाए। हालेलुया, यीशु के नाम से बच्चों वाली बन जाए। हर तरह के खुदा प्रॉब्लम, कोई मेडिकल हो, खुदा कोई और प्रॉब्लम पुलिसी हो, यीशु के नाम से अभी जाती रहे, अभी जाती रहे, यीशु के नाम से अभी जाती रहे, अभी जाती रहे। मिसिस अवैस खुदा वो भी बांझपन है खुदा, उसकी भी बांझपन की तमाम बीमारी खुदा बाप, बेटा और रूह कुदस के नाम से जाती रहे खुदा। दुबई से सिस्टर नीता के लिए दुआ करें, उनके हस्बैंड के कारोबार का मसला है। हालेलुया। सिस्टर नीता के लिए सब दुआ करते रहिए, दुआ करते ये वक्त है शिफायत का दुआ कर दिया। हालेलुया। सिस्टर नीता के लिए जो दुबई से है खुदा अपनी बेटी को बहाल कर, बरकत दे, जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उम्र की दराजी दे, सलामती दे, पीर इनायत कर खुदा, कुव्वत इनायत कर, सेहत इनायत कर, हर बला हर वबा से बचा कर खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं। यूके से भाई इमरान ने कारोबार के लिए दुआ करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदा दुआ मांगते हैं यूके से जो दरख्वास्त आई है भाई इमरान की, ऐ खुदा तमाम कारोबार की बंदिश खुदा बाप, बेटा रूह कुदस के नाम से टूटती जाए, ताकि तेरा बेटा यीशु नाम की गवाही दे कि मेरे खुदावंद ने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए। तमाम तरह के खुदावंद रुकावटें, बंदिशें, बैरियर, जुए यीशु के नाम से टूटे। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिनलैंड से भाई काशिफ ने दरखास्त दी है, बेटी को थैलेसीमिया है, खून की बीमारी, उसके लिए दुआ की दरखास्त। हालेलुया। खुदा तमाम थैलेसीमिया की बीमारी यीशु के नाम से रिमूव, 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 रिमूव हो जाए खुदा। तू दूर नजदीक का खुदा है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ। अपने खुदा पर बेटी को बहाल कर, बेटे को बहाल कर,
और खुदा तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें। मुल्तान से सिस्टर हालेलुया। सारा ने बीमार हैं, उन अपनी हालेलुया। बीमारी के लिए दरख्वास्त दी है। ऐ खुदा ये इन तमाम दरख्वास्तों पर तेरी बरकत चाहते। मुल्तान से जो दरख्वास्त है सिस्टर सारा यीशु के नाम से खुदा बरकत पाए, खुदा इनका सारा घराना बरकत पाए, तमाम बीमारियां यीशु के नाम से निकलती जाए। तेरा शुक्र। प्रेज़ द लॉर्ड। आए हाथों को उठाए और शुक्रगुजारी कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शुक्रगुजारी कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शुक्र कीजिए। हालेलुया। बारह 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 आकरुआ पाकरुआ 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 पाकरुआ। तेरी कुव्वत 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 जलाए 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 आग 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 यीशु के नाम से जलाए। यीशु के नाम से हाथों को उठाएंगे। जिसने हमें कहना सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात उनके बुराई से बचा, उनके बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा। आमीन हालेलुया। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की रफ़ाकत और शराकत तमाम लाइव देखने वाले बहन भाइयों पर और तमाम हाजिरीन पर, तमाम कदसों और तमाम खादमों पर अब्दुल आबाद रखे। आमीन। खुदा बाप, बेटा और रूह कुदस के नाम से आमीन। इबादत हो चुकी और सलामती से रुखसत हो। आप सबका बहुत शुक्रिया जो अभी तक हमें ज्वाइन किए हुए हैं। सारा जलाल और सारी इज्जत खुदावंद यीशु मसीह के नाम को खुदा आपको ब्लेस करे। जी भाई जहरी गुलजार साहब, आपको भी इस्लाम, बिल्कुल सारा जलाल यीशु के नाम को। और हमारा ईमान है कि खुदावंद अजीब और जलाली काम करेगा और जिन लोगों के लिए दुआ की है वो जरूर गवाही देंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।